अखिलेश। बिल्कुल, इस मामले में सीबीआई और ईडी दोनों जांच कर रही हैं। आपको याद होगा कि उप मुख्यमंत्री जो आज ही कोर्ट में अभी पेश हुए थे, उन पर सीबीआई और ईडी दोनों का मामला चल रहा है। दोनों एजेंसियां जांच कर रही हैं। ईडी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है और सीबीआई उस क्रिमिनलिटी की जांच कर रही है जिसमें कि सारे नियमों को तोड़ करके और एक नई लिकर पॉलिसी बनाई गई थी जिसमें कि कई भ्रष्टाचार के मामले सामने आए थे, जिसमें कि बड़े प्लेयर्स को शामिल किया गया था, रूल्स को वायलेट किया गया था। ये सारी चीजें सामने थी। उसमें जो भी चार्जशीट फाइल हुई है उसमें विजय नायर के नाम पे जो भी आरोप लगे हैं उसमें अरविंद केजरीवाल का नाम है कि विजय नायर को इंट्रोड्यूस कराया साउथ लॉबी से और उनसे बातचीत की, कहा कि ये हमारा आदमी है। तो कुल मिलाकर जब नाम आता है किसी बड़े पद पर रहने वाले आदमी का और जो इसी पॉलिसी को इन्फ्लुएंस कर सकता है उस पर जांच के दौरान पूछताछ बनता है और सीबीआई और इसलिए इस मामले को लेकर कोर्ट भी बार बार टिप्पणी कर चुका है। बहुत धन्यवाद अखिलेश, तमाम बातचीत के लिए बहुत धन्यवाद आपका। आगे बढ़ेंगे और सीबीआई ने आज देश भर में कई जगह पर छापेमारी कार्रवाई की है। जानकारी यह मिल रही है कि इस पूरी कार्रवाई में सत्यपाल मलिक भी रडार पर हैं और यह पूरा मामला जुड़ा हुआ है। दर्शकों को बता दें, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट जम्मू कश्मीर का 30 जगह पर सीबीआई ने छापे मारे, जिसमें से एक जगह है सत्यपाल मलिक, जहां सीबीआई की टीम पहुंची और सत्यपाल मलिक के घर पर भी छापेमारी की गई है। आपको यह जानकारी दे दे, जम्मू कश्मीर में हाइड्रो पावर प्लांट को लेकर सीबीआई को गड़बड़ी सामने आई, उसके बाद यह कार्रवाई की जा रही है। तो पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के घर से गणेश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गणेश, क्या जानकारी मिल पा रही है? कब से ये छापेमारी अभियान लगातार जारी है और क्या कुछ बरामद हुआ है? कोई अपडेट? देखिए, जिस तरीके से कुछ देर पहले यहाँ पर छापेमारी पूरी कार्रवाई शुरू होती है, इस समय में उसी जगह पर हुई। जो 30 ठिकानों में से एक ठिकाना है, ये सोमविहार का वो जगह है जहाँ पर सत्यपाल मलिक का आवास है। आरकेपुर में स्थित ये जगह है। यहाँ पर सीबीआई की टीम है और पूरी तरीके से अब तफ्तीश चल रही है। और जिस तरीके से वो राज्यपाल था, उस दौरान का पूरा मामला कीरो हाइड्रो प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ मामला, इलेक्ट्रिसिटी से जुड़े हुए प्रोजेक्ट का मामला है। उसमें कथित घोटाले के उन्होंने आरोप लगाए थे। उसी के तहत सीबीआई अब उस पूरे मामले को लेकर जाँच की बात सामने आ रही है और यहाँ पर अलग अलग 30 जगहों पर रेड हुई है और करीबन 1.25 घंटे का समय बीत चुका है। जिस तरीके से जो यहाँ पर सीबीआई की टीम अंदर मौजूद है और जहां तक जो बताया चल रहा है कि लगातार अलग अलग बिल्कुल गणेश, सीबीआई की टीम इस वक्त अंदर मौजूद है और लगातार जो है वो छापेमारी चल रही है। फिलहाल लगातार आप इस खबर पर अपनी नजर बनाकर रखिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जरूरी अपडेट्स के लिए। अब आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले हैं ओम प्रकाश राजभर। अपने 5 विधायकों के साथ ओम प्रकाश राजभर ने मुलाकात की है। राज्यसभा चुनाव को लेकर दरअसल ये मुलाकात की गई है। ओम प्रकाश राजभर और योगी आदित्यनाथ की ये मुलाकात और ये तस्वीर भी आपके सामने, जहां पर एक तरफ लोकसभा चुनाव, ऐसे में सुभाषपा की क्या भूमिका होगी इसको लेकर भी बातचीत होगी और साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मुलाकात के बीच ये समझा जा सकता है कि आने वाले वक्त में लोकसभा चुनाव से पहले राजभर के जरिए वो तमाम समीकरण भी सेट किए जाएंगे। और हमारे सहयोगी राघवेंद्र इस समय हमारे साथ जुड़ गए। राघवेंद्र, बताइए जरा, राज्यसभा चुनाव को लेकर क्या समीकरण है उत्तर प्रदेश में? राघवेंद्र जी, एक बार फिर से सवाल करें, आवाज कट रही है। राज्यसभा चुनाव को लेकर समीकरण बनाए जा रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर और सीएम योगी आदित्यनाथ की मुलाकात को लेकर क्या अपडेट से बताइए जरा। देखिए, कल शाम को मुलाकात हुई है। ओम प्रकाश राजभर अपने विधायकों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले हैं, टाइम लिए थे और राज्यसभा चुनाव के लिए राजभर जब वहां से बातचीत करके मुख्यमंत्री से आए तो उन्होंने कहा कि हमारे सभी विधायकों का जो सपोर्ट है वो एनडीए के साथ है। हालांकि 8वीं सीट इस तरह से फंसी हुई है कि संख्या बल का दावा चाहे भाजपा करे, उसके पास भी कुछ आंकड़े कम है, चाहे अखिलेश यादव ने 3 प्रत्याशी उतार दिए हैं, 2 प्रत्याशी पर तो उनके पास बहुमत है, लेकिन तीसरे के लिए उन्होंने कहीं न कहीं एक क्रॉस वोटिंग या अंतरात्मा की आवाज़ पर छोड़ दिया है, तो उनके पास भी संख्या बल नहीं है। लेकिन जोड़ तोड़ में कहा जाए तो अपने जीत के लिए दोनों दल जो हैं वो तैयारी कर रहे हैं।
अभी आपने कल देखा होगा समाजवादी पार्टी के जो प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं नरेश उत्तम पटेल, वह गए थे राजा भैया से मिले, क्योंकि राजा भैया इस समय बसपा से बड़ी हैसियत रखते हैं उत्तर प्रदेश में। बसपा के पास 1 विधायक है, राजा भैया के जनसत्ता पार्टी के पास 2 विधायक हैं, और इन दोनों विधायकों को वोट लेने के लिए सपा गई। फिर कल आपने देखा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी वह भी पहुंचे राजा भैया घर, वो भी मनाने पहुंचे। बिल्कुल राघवेंद्र, बहुत अहम जानकारी आप दे रहे हैं। उस मुलाकात के पीछे की वजह क्या कुछ है आपने विस्तृत तौर पर बताया। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे संदेश खाली की। तो संदेश खाली में जो कुछ भी पिछले कई सालों से हो रहा था वो अब परत दर परत सच्चाई सामने आती जा रही है। बड़ी खबर उस बीच अपने दर्शकों को बता दें, दरअसल एसटी आयोग की टीम संदेश खाली पहुंची हुई है, पीड़ितों से मुलाकात कर रही है और उनकी उस स्याह आप बीती को जानने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है जो दंश उन्होंने पिछले कई सालों से झेला है। ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर संदेश खाली पहुंची है एसटी आयोग की टीम। पीड़ितों से एसटी आयोग के सदस्य जो हैं वो इस वक्त आपको मुलाकात करते हुए नजर आ रहे होंगे। ये तस्वीर सबसे पहले हम आप तक पहुंचा रहे हैं क्योंकि संदेश खाली के उस सच को हर एक शख्स तक पहुंचाया जा सके जिसके जरिए लोग ये समझ सके कि आखिर संदेश खाली ने इतने दिनों सहा क्या है, झेला क्या है, संदेश खाली ने इतने दिनों आखिर किन हालातों से निपटने की हर मुमकिन कोशिश की। और अब एसटी आयोग की टीम आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं ग्राउंड जीरो का। सीधे यहाँ पर रुक लेते हैं। मीनाक्षी हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मीनाक्षी, क्या कुछ तस्वीरें वहां से निकलकर सामने आ रही हैं क्योंकि पीड़ितों से मुलाकात करने के लिए एसटी आयोग की टीम पहुंची हुई है? बिल्कुल, आयोग की टीम जो है मोनिका वो वहां पर पहुंच चुकी है और पहले ये बताया गया था कि आयोग की टीम जाएगी, पीड़ितों से मुलाकात करेगी, क्योंकि वहां महिलाएं बैठी हुई हैं धरने पर जो लगातार गुहार लगा रही हैं कि उनके साथ न्याय किया जाए। न्याय करने की बात तो दूर हो जाती है, पश्चिम बंगाल की जो सरकार है उनके जो नेतागण हैं वो ये इस तरीके से कह देते हैं, कुणाल घोष के द्वारा जो टीएमसी नेता है उनके द्वारा ये कह दिया जाता है कि जो महिलाएं विरोध कर रही हैं, जो महिलाएं ये आरोप लगा रही हैं वो झूठे आरोप लगा रही हैं, वो महिलाएं खुद बाहरी हैं। यहाँ तक कहा जाता है महिलाएं अपने आधार कार्ड, राशन कार्ड लेकर के बैठ गई हैं कि देख लीजिए, किसी भी एजेंसी से जांच करवा लीजिए, आप ही के राज्य के रहने वाले हैं और आप ही के देश के रहने वाले हैं, बावजूद इसके आप हमारे साथ न्याय न करके यहाँ अन्याय कर रहे हैं, हमें बाहरी कह रहे हैं। और यही वजह है कि अब आयोग वहां पर पहुंचा हुआ है, तमाम जो लोग हैं वो वहां पर जा रहे हैं, बस सरकार वहां तक नहीं पहुंच रही है, महिलाओं की आवाज को नहीं सुन रही है, बल्कि दबाया जा रहा है। वो महिलाएं टूट करके, रो करके ये कह रही है कि 13 साल से हम लगातार बस गुहार लगा रहे हैं। अगर हम जाते हैं एफआईआर दर्ज करवाने के लिए तो हमसे ये कह दिया जाता है कि शाहजहां शेख से पहले दस्तखत करवा लाइए, तब जाकर के आपकी हम यहाँ पर एफआईआर दर्ज करेंगे। यानी कि पहले आप आरोपी के पास जाइए और उसी आरोपी से साइन लेकर के आइए, और जब वो हाँ कह देगा तब जाकर के पुलिस वहां पर कार्रवाई करेगी। लेकिन अब आयोग की टीम पहुंच चुकी है, आयोग की टीम वहां पर लोगों से मुलाकात कर रही है, महिलाओं से मुलाकात कर रही है और उनसे सच जानेगी कि आखिरकार किस तरीके से उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, उनका शोषण किया गया, उत्पीड़न किया गया। और अब जब उनकी आवाज सुनी जानी चाहिए तो फिर से उनकी आवाज को दबाने का काम वहां पर मृदुल किया जा रहा है। हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे थे किस तरीके से धामा खाली से जो शुरुआत होती है वहां से लेकर के फिर उसके बाद जब संदेश खाली पहुंचते हैं पुलिस की तैनाती कर दी जाती है। जैसे आयोग की टीम आ रही है, उन महिलाओं से मिलेगी और पता नहीं उनके साथ क्या करेगी। तो कहीं ना कहीं सरकार को ये डर भी मन में बैठा हुआ है कि कहीं संदेश खाली का सच बाहर ना आ जाए। लेकिन कितने संदेश खाली और ये डर है, ये ममता सरकार में भी डर है, प्रशासन में भी डर है। इस वजह से जानकारी ये मिल रही है संदेश खाली में तैनाती बढ़ा दी गई है। आप सोचिए जरा, एक तो वहां पर पीड़ित महिलाएं अभी तक न्याय की गुहार लगा रही हैं, दूसरी तरफ वहां तैनाती बढ़ गई है, पुलिस फोर्स के साथ कॉम्बैट फोर्स तैनात कर दी गई है। एसपी बसीरहाट संदेश खाली में मौजूद हैं। ये जानकारी हमें ग्राउंड जीरो से मिल रही है, यानी संदेश खाली में क्या कुछ बड़ा होने वाला है, क्या तैयारी है वहां सरकार और प्रशासन की, जो अभी तक पीड़ितों की बात नहीं सुन पा रही थी। मीनाक्षी, अब तैनाती बढ़ाई जा रही है, बताइए जरा क्या अपडेट्स हैं आपके पास?